हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, हमारा फर्स्ट बेसिक चैप्टर। एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर ईयर। लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड बताऊं तो इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप जो चैप्टर जैसे थर्मल है, ग्रेविटेशन है, इनके क्वेश्चंस पे आप बहुत इजीली इनसे कर सकते हो। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये चीज जान लो कि ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पहली बार में नहीं कर सकते। ये चैप्टर आपको तभी बहुत अच्छे से आएगा जब आप पूरी फिजिक्स को खत्म कर लोगे, क्योंकि इसमें फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले लगते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं, तो वो फॉर्मूले आपको भी याद नहीं होंगे। आप चाहे कितना ही रट के जाओ एग्जाम में, कितना ही याद कर लो, बट आपको याद नहीं रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आप उनके पीछे का कॉन्सेप्ट ना पढ़ लो, उन फॉर्मूले को अच्छे से ना पढ़ लो, उनके बारे में ना पढ़ लो, तब तक आपको ये यूनिट एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर अच्छे से नहीं याद होगा। तो इसीलिए ट्राई करिएगा कि चैप्टर के सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, इसको रटने का, इसको जबरदस्ती पढ़ने का ट्राई ना करें, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट समझना जो मैं आपको समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहली चीज, इसमें हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि आपको लर्न करनी है। कौन कौन सी होती है वो? तो वो हमारे पास होती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड अब आपको उनकी एसआई यूनिट है वो आपको याद रखनी है, उनका सिंबल आपको याद रखना है। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो ये आपको याद रखें। अब मैं इस चैप्टर का आपको बेस समझाती हूँ। देखो, ये जो भी मैंने 7 क्वांटिटीज बताई ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनका मतलब है कि ये पूरे वर्ल्ड में आप कैसे भी यूज कर सकते हो। एक हमारे पास होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। इनके अलावा जो भी क्वांटिटी आप देखोगे वो सबके सब कैसे होंगे? डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब वो सबके सब क्वांटिटीज इन 7 बेसिक क्वांटिटीज से आप निकाल सकते हो। तो आपको जो ये 7 क्वांटिटीज है एकदम टिप्स पे रटी होनी चाहिए। तो मैं आपको समझाती हूँ कि आप इनकी डायमेंशन कैसे निकालो। जैसे लेंथ है तो लेंथ का आप डायमेंशन ऐसे लिखोगे L, मास है तो मास का आप ऐसे लिखोगे, टाइम है तो इस तरीके से T, एम्पियर है तो A लिखोगे, केल्विन है तो K लिखोगे, मोल है तो आप मोल लिखोगे उसका। तो इस तरीके से आप इनका डायमेंशन लिखोगे। ये है बेसिक क्वांटिटी, ये किसी से भी डिराइव नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बोलूँ डिराइव क्वांटिटी की बात करें, जैसे फोर्स है तो फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, इन 7 बेसिक क्वांटिटी से फोर्स का डायमेंशन हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे? अब देखो मैं इसका सिखाती हूँ आपको, सबसे बेसिक का सिखाती हूँ। चलो फोर्स है लिखते हैं हम, लिखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिखाती हूँ आपको। तो वेलोसिटी जो होती है, सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये बेसिक लेंथ है तो इसका डायमेंशन तो मुझे पता है कैसे, L। एंड T क्या है? टाइम है तो टाइम का T। तो ये हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी का डायमेंशन कितना? L अपॉन में T। अब इस T को अब जब हम डिवाइड से ऊपर को लेकर आते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसकी जो पावर है, यहाँ पे नीचे +1 है, दिख नहीं रहा, अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो उसकी पावर +1 है, दिख नहीं रही है, तो अगर ऊपर लेके आऊंगे तो क्या हो गया? LT-1, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में आया डिवाइड की जगह। तो ये हमारा क्या निकल गया? वेलोसिटी का डायमेंशन। कैसे निकाला? देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला, तो इसलिए वेलोसिटी हमारी क्या फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी डेराइव्ड है। इसी तरह आपको जिसका फॉर्मूला पता है उसका डायमेंशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो अब हमारी एप्लीकेशंस क्या है इनकी यूनिट एंड डायमेंशन की? सबसे पहली एप्लीकेशन है कि करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूले, कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको गिवन है, वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं वो चेक करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, वो भी आगे सिखाऊंगी। एंड सेकेंड है यूनिट कन्वर्जन। किसी भी जैसे SI यूनिट होते हैं, CGS होते हैं, वो मैं आपको मेरे पुराने लेक्चर, बेसिक लेक्चर में सिखा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो जैसे कोई बेसिक यूनिट है, ठीक है, उसको जैसे SI यूनिट है उसको मुझे CGS में कन्वर्ट करना है, या CGS को SI में करना है, या फिर किसी और अदर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी हम यूनिट एंड डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला लिखा है? N1U1 = N2U2। हेयर N1 स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू 1। अभी आगे यूज करना सिखाऊंगी। U स्टैंड्स फॉर यूनिट 1, N2 स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 एंड U2 स्टैंड्स फॉर यूनिट 2। एंड हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, और ये भी PYQ एग्जाम में पूछा गया था। प्लेन एंगल होता है उसकी SI यूनिट होती है रेडियन, एंड सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। तो PYQ यही था कि सॉलिड एंगल की SI यूनिट पूछी थी, तो आपको याद रखनी है स्टेरेडियन होती है। S फॉर सॉलिड एंगल, S फॉर स्टेरेडियन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब इस चैप्टर की जो भी थ्योरी है वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा कि क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, थ्योरी भी कवर हो जाएगी। इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, क्वेश्चन ही आते हैं इस चैप्टर से। तो जितने ज्यादा आप इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो चलो सबसे पहले NCERT के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1.3 है, हमारे पास एक इक्वेशन देके रखी है और पूछ रहा है कि बताओ ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो आपको क्वेश्चन नहीं याद करना, आपको याद करना कॉन्सेप्ट। अगर एक बार आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट समझ गए तो उससे रिलेटेड चाहे कितने भी क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, आप इजीली निकाल लोगे। तो इसलिए आपको क्या समझना है? कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई पर्टिकुलर
क्वेश्चन बदल के भी दे दिया बट कॉन्सेप्ट सेम रखा है, उसको आप सोल्व कर सको। तो आपको दे के रखिए ये इक्वेशन। अब आपको ऐसे इक्वेशन को कैसे रखना है, तो आपको इसमें याद रखने की LHS इज इक्वल टू RHS। आपको करेक्टनेस देखने के लिए आपको जो राइट साइड है उसका डायमेंशन और जो लेफ्ट साइड है उसका डायमेंशन मैच कराना है। अगर दोनों के डायमेंशन निकाल के मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट है, और अगर नहीं मैच हो रहे हैं तो मतलब इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब इस वाली इक्वेशन में दे के रखा है आपको हाफ ऑफ mv का स्क्वायर। m हेयर स्टैंड्स फॉर मास, इन्होंने सब कुछ दे के रखा है। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डायमेंशन अभी मैंने आपको निकालना सिखाया। एंड द RHS साइड में आपको मास गिवन है g हेयर स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वो सिंपल एक्सेलरेशन होता है। आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो सिमिलर आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिल जाएगा। और हाइट हमारी क्या है, नॉर्मल लेंथ ही होती है जो हाइट होती है। तो इस तरीके से अब देखो मैंने क्या किया, LHS का डायमेंशन निकाला, RHS का डायमेंशन निकाला, एंड एंड में दोनों के दोनों क्या हुआ, मैच कर गई आखिर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस तरीके क्वेश्चंस को करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल कॉन्सेप्ट था कि LHS और RHS के डायमेंशन को मैच करा के देखना है। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है, इक्वेशन दोनों सही है, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो मतलब इक्वेशन गलत। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना, चाहे सेम है, अब बस पूछा है कि इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो मैच कर रही है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ठीक है गलत है। इधर ये सब काइनेटिक एनर्जी और ये सारे फॉर्मूले, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड का डायमेंशन मैच करा के देखना है। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले आपको डायमेंशन लिख लेना है, फॉर्मूला याद है तभी डायमेंशन लिख पाओगे। हाफ ऑफ mv स्क्वायर, मास का m होता है एंड वेलोसिटी होती है L1t-1 उसका स्क्वायर। मैंने कैसे याद की, अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते हैं आपको याद हो जाती है, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं याद होगी। स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले से ही निकालनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट, और जितनी बार आप निकालोगे उतनी अच्छे से आपको याद होती है। ऐसे नहीं हर बार कि देख लिया पीछे से पेज पलट के क्या लिखा है क्या नहीं देखना आपको, बस आपको क्या करना है, बार बार फॉर्मूले लिख लिख के उसे डराइव करना, एंड एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएंगे सब। तो इसमें मैंने क्या करा, सबके डायमेंशन निकाले, सबको LHS इक्वल टू RHS के B एंड D हमारे करेक्ट ऑप्शन है, जिनमें हमारा क्या हुआ, डायमेंशन मैच किए हैं लेफ्ट एंड राइट साइड के, तो इसलिए हमारे दो ऑप्शंस ठीक हैं। बाकी इसको खुद से ट्राई करना, कॉन्सेप्ट सेम है क्वेश्चन का, और आपको पता है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो कभी भी कैसे भी रिपीट हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी के जो भी ऐसे इजी क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये आ सकता है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि बहुत बार 60 to 70% पेपर ही हमारा इससे आता है। इसके ही कॉन्सेप्ट होते हैं, पूरे नए कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं लाते हैं। जो हमारे बुक में होते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, बस द मेन थिंग इज प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं इसमें क्या है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप बोलोगे कैसे करोगे आप, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला एकदम से नहीं याद होगा, जब थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको ये याद होगा। तो अभी तो मैंने लिख दिया आपके लिए, ए हेयर स्टैंड्स फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, ये थीटा हेयर स्टैंड्स फॉर हीट, डी ए अपॉन में डेल्टा टी। तो इसकी जो यूनिट होती है, जब मैंने इसको सबकी यूनिट्स रखी तो मुझे इसकी यूनिट मिल गई इस तरीके से। याद रखना ये नीचे डिवाइड में था ना मीटर स्क्वायर, तो इसको मैंने ऊपर भेजा तो ये मीटर माइनस में गया, एक ये माइनस में है, ऊपर वाला मीटर प्लस में, तो कट होके सीधा -1 आ गया। कोई भी चीज़ डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजोगे तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखो किस तरीके से करेंगे। हमें जो डेंसिटी है वो CGS में गिवन है, CGS सिस्टम में कितनी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे सिस्टम में इसको कन्वर्ट करो जहाँ पे लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो A1 यूनिट मास है वो है 100 ग्राम्स। तो CGS में हमें डेंसिटी दे रखी है कितनी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस वाले सिस्टम में जो लेंथ है वो एक यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड एक यूनिट मास 1 ग्राम है। अब हमें कोई और सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है जहाँ पे लेंथ की जो एक यूनिट है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है एंड मास क्या है 100 ग्राम। सिंपल है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2 करेंगे। अब N1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1, तो जो हमें दे के रखी है उसको मैं 1 मान लूंगी और जो मुझे फाइंड आउट करनी है उसको मैं 2 सपोज कर लूंगी। 1 मुझे दे के रखी न्यूमेरिकल वैल्यू 4, यूनिट उसकी दे के रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो क्वेश्चन में दे के रखा है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 जो कि मुझे निकालनी है। यूनिट 2 कैसे दे रखी है 100 ग्राम ऊपर एंड 10 सेंटीमीटर, ये क्यूब मत भूलना, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, क्यूब भूल जाते हैं। तो ये मुझे क्या करना है, लिख दूंगी इसको मैं। तो आप इसको सोल्व करोगे, किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे, तो वही है कि देखो ये ग्राम से ग्राम कट हो गया, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये अगर 10 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। अब ये नीचे 1000 की 2 जीरोस ऊपर वाले 100 से हो गई है, ये डिवाइड में तो उधर क्या जाएगी मल्टीप्लाई में, तो आंसर कितना आ गया 40। सिंपल था, बाद में तो सिर्फ बेसिक मैथ्स है, सिर्फ आपको सोल्व करना है।
थर्ड क्वेश्चन, आपको यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालनी है। अब आप बोलोगे परमिटिव फ्री स्पेस क्या होती है, तो वही मैंने बोला अभी नहीं समझ आएगा, जैसे जैसे हम फिजिक्स में एडवांस करेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। तो सिर्फ इसका भी फॉर्मूला बता सकती हूँ मैं, क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से हमें ये एप्सिलॉन नॉट निकालना है, इसको उधर मल्टीप्लाई में भेजती हूँ, फोर्स को डिवाइड में लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करनी होती है वो एक साइड रखूंगी और जो मुझे दे के रखे वो एक साइड रखूंगी। क्यू स्क्वायर अपॉन में F अपॉन में आर का स्क्वायर, ये चार्ज है उसकी एसआई यूनिट कूलाम स्क्वायर होती है, बाद में पढ़ेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट होगी कूलाम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन। अब देखो आप बोलोगे कि ए ऑप्शन भी हो सकता है, बट देखो इसमें न्यूटन और मीटर दोनों पे स्क्वायर लगा के रखा है, तो ध्यान से एग्जाम में ऑप्शन देखना। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा ए ऑप्शन मार करके आगे बढ़ जाते हैं, बट उन्हें ये नहीं दिखता पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन सेम एज अवर सेकेंड क्वेश्चन, रिपीट हो गया, सेम कॉन्सेप्ट। अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया उसके बाद तो कर ही लोगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में यूनिट ऑफ फोर्स पूछिए, सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन। ये डायमेंशन हमारे फोर्स का हमें क्या दे के रखा है, हमें मास दे के रखा है 10 ग्राम, एन दे के रखी है 10 सेंटीमीटर एंड टाइम दे के रखा है 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना है, ग्राम्स को अब इन्होंने बोला है न्यूटन, न्यूटन हमारी क्या है, एसआई यूनिट। कोई ये सीजीएस यूनिट है, ग्राम सेंटीमीटर एंड सेकंड, इसको मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम्स मुझे पता है केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगी। सेंटी, इसका मतलब मैंने आपको समझाया, जो मेरे बेसिक लेक्चर आप उधर जाके देख सकते हो कि सेंटी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, केजी को कैसे, यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है, वहां जाके आप देख सकते हो। फिर मैंने क्या करा, इसको 10 टू द पावर -2 लिखा, क्योंकि सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2 अभी नहीं सिखाऊंगी, वहीं जाके देखना आप इसको। फिर मैंने सोल्व किया तो 0.1 न्यूटन आ गया। बस सिमिलर क्वेश्चन है, क्या चेंज है, नंबर्स का चेंज है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। अब आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। तो अब देखो इन्होंने क्या है, एक इक्वेशन देके रखी है। इन्होंने बोला कि जो ये ए एंड बी है ये इसमें कॉन्स्टेंट्स है, एंड जो बी है उसकी हमें क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। देखो हम इसको कैसे करेंगे। अब इसमें एक चीज सीखो, ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि किसी भी इक्वेशन को प्लस माइनस इक्वेट, ये तीन चीजें तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशंस सेम होते हैं। हमेशा याद रखना, तीन चीजें हम तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस भी करके रखा है, इक्वेट भी करके रखा है, ये हम कब करते हैं, जब इनके डायमेंशन सेम है। तो मैं क्या कर लूंगी, इन तीनों के डायमेंशन सेम है, तो मैंने क्या कर लिया, इन तीनों को बराबर में लिख लिया। अब मुझे पूछा है बी का, तो मैं बी और एक्स को उठाऊंगी, एक्स इज इक्वल टू बी टी का स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि डायमेंशन सेम है इन तीनों के। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे बी की यूनिट्स निकालनी है, तो टी को मैं उधर डिवाइड में भेज दूंगी, टी का स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एक्स जो होता है वो किलोमीटर में है, देके रखा है इन्होंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, एंड टाइम क्या है, सेकंड स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। समझ आया। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस से खुद ट्राई करना, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, फोर्स अपॉन में एरिया होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला है, अभी से याद करना शुरू कर दो, बाकी बाद अगर अभी नहीं होते तो बाद में हो ही जाएंगे। 9th क्वेश्चन, अब ये अलग टाइप के कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इस चैप्टर में ज्यादा नहीं, 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपने सबको सीख लिया फिर उसके बाद तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, अब इसका एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगी, लॉन्ग मेथड की नीड नहीं है। शॉर्ट मेथड सीख लो, उससे आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। उन्होंने क्या बोला है कि डायमेंशन फॉर्मूला और सरफेस टेंशन बता दो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो करते हैं। सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन का सबसे पहले आपको जो इन्होंने पूछा है उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में एरिया स्ट्रेस होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन हमारा क्या निकल के आ गया, ये ट्राई करना डायमेंशन निकालना बेसिक, अब तो ये तो आपको आ ही गया होगा। फिर उसके बाद देखो आपको पता है एनर्जी का डायमेंशन, जो इसमें एनर्जी गिवन है, एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो एनर्जी का इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, m1L2 T-2 आ गया। यहाँ पे सबका डायमेंशन पुट करो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करो। एनर्जी का डायमेंशन हमारा क्या निकल के आया, m1L2 T-2। देन वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिवाइड में देखो -1 लगा है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1 -1, एंड टाइम भी डिवाइड में, बट टाइम का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर। अब जो जो कट रहा है उसको कट आउट कर दो, ठीक है। एंड जो बचा फिर उसके बाद देखो मैच हो रहा है नहीं, तो ये था, हमें ये निकालना था। तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है, हमारा ये आया कट के होके, देखो m1L1 T-2 आया। अगर मैं सबको कट करूंगी तो क्या ये मैच हो रहा है इससे, बिल्कुल नहीं मैच हो रहा। देखो ऊपर वाले में लेंथ 0 है, बट इसमें L1 आ गया ए वाले ऑप्शन में, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इसको इजीली कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन चेक करना, तो बी वाले ऑप्शन में देखना अगर लेंथ एलिमिनेट हो रही है और m1 और T-2 आ रहा है तो ही हमारा सही होगा। फिर सी एंड डी ऑप्शन भी इसी तरीके से चेक कर लें। तो ये बहुत ईजी और बेसिक मेथड है, इसे आप इजीली सोल्व कर सकते हो, आपको कोई लॉन्ग मेथड की कोई जरूरत नहीं है। बात है ये सेम क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ मास निकालना इन फॉर्म ऑफ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम एंड मास का डायमेंशन क्या होता है, m1। तो यहाँ से सिमिलर फोर्स का डायमेंशन लिखना कितना होता है, m1L1
-2 कैसे निकाला, मास इंटू एक्सेलरेशन करके निकाला। और वेलोसिटी का डायमेंशन L1t-1 एंड ऊपर टाइम का डायमेंशन, तो उसको मैं डिवाइड में लेकर आऊंगी क्योंकि -1 है, वो t ही होगा। तो अब कट करके देखो किसका हुआ, तो ये मेरा बन गया हमारे पास m1 L2t-3, तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब देखो किस में हमारे पास कट हो रहा है सब कुछ, वही आंसर आएगा क्योंकि खाली m1 बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन्होंने पूछा है कि 4 देखे कि कौन सा ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, m0 L1t-1। अब पर यहाँ पे तो देखो a है, तो यहाँ पे a तो 1 करके रखा है, बट a हमारा 0 आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेम गोस विद एक्सेलरेशन, हमारा a 0 होना चाहिए, मास 0 होता है, L1t-2 होता है, यहाँ पे ये 1 है, ये भी गलत हो गया। फोर्स जो होता है वो होता है m1 L1t-2 होता है, बट वहाँ पे a 0 करके रखा है, तो ऑप्शन कितना आ गया, प्रेशर ठीक आएगा। प्रेशर का डायमेंशन ये होता है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, रेसिस्टेंस का डायमेंशन पूछा। सीधा सीधा मैं निकालने बता देती हूँ, फॉर्मूले बता देती हूँ। IR होता है, ये बेसिक हमने 9-10 में पढ़ा होता है। V/I R। अब V का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, I का डायमेंशन तो मुझे पता है I होगा, तो V का कैसे निकालेंगे, वर्क डन अपॉन में चार्ज, ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो V वर्क डन का फॉर्मूला अभी बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, AT-1। A क्या है, एम्पियर करंट। तो अगर यहाँ पे देखो I जो होता है वो करंट I की फॉर्म में, तो A की जगह IT-1 रख लो। तरीके से क्या है, मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लिया और नीचे हमारे पास करंट है ही, तो रेसिस्टेंस का इस तरीके से डायमेंशन आ जाएगा। 18th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही सेम प्लस माइनस एंड इक्वेट तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ A, B एंड C पूछे। तो देखो V=AT लिख सकती हूँ, आगे B लिख सकती हूँ, T=C लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो इनको सब जिसको प्लस करके रखा है उसको मैं इक्वल टू का साइन लगा के लिख सकती हूँ क्योंकि उनका डायमेंशन सेम है। T=AT में देखो A का डायमेंशन निकालते हैं, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होगा, वेलोसिटी का L1t-1 होता है, नीचे T1 होगा, ऊपर माइनस में जाएगा तो L1t-2। A का डायमेंशन आ गया, अब देखो हो गया। बाकी BC का खुद से निकाल सकते हो आप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आपको डायमेंशन पूछा है, बहुत बहुत बार रिपीट होता है, सीधा याद कर सकते हो या फिर निकाल भी सकते हो अगर याद नहीं हो रहा। F=gm²/r², ये फॉर्मूला होता है। तो g का डायमेंशन निकालना है तो इस तरीके से लिख लूंगी। उसका डायमेंशन आपको पता है, r क्या है, लेंथ है, l का स्क्वायर, एंड मास तो मास है ही, ये डायमेंशन आता है। मैं तो बोलूंगी याद कर लेना क्योंकि एज इट इज एग्जाम में आ जाता है, तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा टिक करना। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन पूछ लिया, फॉर्मूला बताती हूँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है B.A। B क्या है, मैग्नेटिक करंट। तो इस तरीके से अब यहाँ पे B का कैसे निकालोगे डायमेंशन, तो F=QVB। B क्या हो गया, F/QV। F क्या है यहाँ पे, फोर्स है, E क्या है, वेलोसिटी, एंड Q क्या है, चार्ज है, अभी बताया है, IT-1 होता है। तो इस तरीके से आपको फ्लक्स का डायमेंशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ये इक्वेशन देके रखी है, इसमें बोला है कि A का डायमेंशन निकालो। P=AV² लिख सकती हूँ क्योंकि प्लस करके रखा है इन्होंने। PV²A हो जाएगा। P क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। डायमेंशन क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, L का क्यूब, और स्क्वायर है तो L⁶ हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व कर लेना, स्क्वायर है तो L⁶ हो जाएगा, इस तरीके से इसको सोल्व कर लेना। अब ये क्वेश्चंस तो बहुत बहुत बार आते हैं, तो टाइम का मैंने पूरा ही डायमेंशन लिख दिया है। जिस भी फॉर्म में टाइम का डायमेंशन पूछे तो टाइम √L/g होता है। g क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L क्या है, लेंथ, वो m/में k होता है, k कांस्टेंट हमारा आगे जाके पता चलेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट, R/g भी होता है। फॉर्म में भी टाइम को हम लिख सकते हैं। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/R भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CR भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √LC भी होता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, हमारे पास मैच कर रहा है L/R। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है, तो ये सब तो क्या है, रेशियो है, तो रेशियो उसका डायमेंशन होता नहीं, कट हो जाता है, तो D ऑप्शन। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट कि कभी भी पावर का डायमेंशन बोले तो ये देखो पावर में है T², तो जो पावर होता है, ये पावर का डायमेंशन नीचे आके क्या जाता है, 1, इस तरीके से। तो ये याद रखना, आपको पावर का कभी भी बोले तो 1 हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लोगे, वेरी सिंपल है। बस आपको क्या ही कॉन्सेप्ट समझना था, पावर को कभी भी नीचे लेकर आएंगे तो वो 1 हो जाती है। परमिएबिलिटी का डायमेंशन पूछा है, तो अभी जरूरत नहीं है इसको, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। परमिटिविटी का बताया था, परमिएबिलिटी होते हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमने म्यू निकाला, ये क्या है, बी हमारा वही है, मैग्नेटिक करंट है। इसका डायमेंशन अभी निकालना सिखाया था, F/QV। आई क्या है, करंट है, L क्या है, लेंथ है, थीटा इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है एंगल्स का। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। प्रेशर का पूछा, फोर्स अपॉन में एरिया। टॉर्क क्या चीज होती है आगे पता चलेगा, फोर्स इंटू आर होता है। आर क्या होता है, सिंपल लेंथ रेडियस है, मतलब ये अलग होता है वैसे तो आर, बट यहाँ पे आप लेंथ को कंसीडर करो क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है टॉर्क क्या होता है। तो इस तरीके से निकाल के देखना। इन्होंने पूछा CR क्या होता है, अभी बताया, L/R, CR
रूट LC, तो ये सब क्या था, टाइम पीरियड है के हैं। तो TR क्या होता है, टाइम पीरियड, T1 होता है। तो कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया वो एग्जाम में पूछा था। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। पूछा था कि कौन सा मेथड है जो कि लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के काम आता है, तो वो हमारा है पैरेलैक्स। 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, याद रखना। 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में इतने रेडियन होते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1 लाइट ईयर इतने मीटर्स के बराबर होती है। रेडियस ऑफ अर्थ इतना होता है, 1 AMU इतना होता है, ये सब याद रखना है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये 10⁻³ kg में होता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखोगे तो आपके लिए ही इजी होगा। अभी के लिए इतना ही यूनिट एंड डायमेंशन में। आपको बेसिक क्या आ जाना चाहिए लेक्चर देखने के बाद, तो आपको बेसिक आ जाना चाहिए। पहला तो यही कि किसी भी चीज़ का डायमेंशन किस तरीके से निकालेंगे, कोई भी हो, फंडामेंटल हो तो उसका तो आपको याद होना चाहिए, एंड डेराइव्ड हो तो उसके फॉर्मूले याद करना है, एंड फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। सेकंड, इक्वेशंस को टेस्ट करना कि कौन सी इक्वेशन ठीक है या नहीं है, इक्वेशंस की करेक्टनेस देखना। चीज़ आपने ऐसे क्वेश्चन सीखे होंगे कि मास को निकालना, मास का डायमेंशन निकालना इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, या फिर ऐसा कुछ दे के रखा होगा। प्लस माइनस या फिर इक्वेट करते तो तभी करते हैं जब किसी भी दो चीज़ के डायमेंशन सेम होते हैं। अब फोर्स और टाइम को प्लस, कभी आपने देखा है फोर्स और टाइम को मैंने प्लस किया हो, या कहीं भी आपने देखा हो फोर्स एंड टाइम का प्लस, कभी नहीं देखा हो। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स का डायमेंशन अलग है, टाइम का डायमेंशन अलग है, तो इनको आप कभी भी प्लस नहीं कर सकते हो, माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हो। ये चीज़ याद रखने, तो आपको ये आ जानी चाहिए। फिर एक पावर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पावर नीचे आती है तो वहीं =1 में आ जाती है, बताया था मैंने। तो टाइम पीरियड वाले की टाइम पीरियड को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आता रहता है। फिर आपने सीखा क्या, लास्ट सीखी कि आपने यूनिट कन्वर्शन। ये चीज़ें आपको इस लेक्चर देखने के बाद आ जानी चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसकी जो DPP है और उसके नोट्स है वो मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद गूगल ड्राइव पे शेयर करूंगी, एंड उसका जो लिंक है मैं आपको यूट्यूब पे ही शेयर कर दूंगी, तो जाके आप वो उसको देख सकते हैं। एंड जो DPP के सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट डे मैं अपलोड करूंगी।